नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम एक बहुत डे टू डे लाइफ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये डे टू डे लाइफ का टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ को जितना इफेक्ट करता है उतनी ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। एक आदमी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा ये सिर्फ इसी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और बीइंग स्पिरिचुअल में हम अपने आप को पावर देने की ही जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। हम किन किन चीज़ों से अपनी सोल को पावरफुल बना सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स रही या नेगेटिव हैबिट्स रही हमारी जिनके कारण हमारी सोल जो थी वो बहुत डिप्लीटेड महसूस करने लग गई और हम नेगेटिव तरफ जाने लग गए। ये कौन सी चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ एटीट्यूड। जिंदगी में एटीट्यूड सब कुछ बदल देता है। तो ये ये इतना पावरफुल वर्ड है एटीट्यूड, कभी क्या हमने इसको समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में एटीट्यूड होता क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि ये जिंदगी को देखने का एक बड़ा पॉजिटिव नजरिया है। तो जब आप जिंदगी को बड़े पॉजिटिवली देखते हैं, उत्साह के साथ देखते हैं, नई चीज़ों को लर्न करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आती है तो आप उसके लिए बहुत उत्साहित होते हैं, वो एक्चुअल में राइट एटीट्यूड है जिससे आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, जिससे आप अपने काम को ब्यूटिफाई करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसके साथ आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार एक प्रोफेसर अपने बच्चों को क्लास में कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। तो एक स्टूडेंट बार बार सवाल कर रहा था। अभी वो कुछ थोड़े से ही वर्ड्स बोलते वो फिर खड़ा हो जाता, सवाल करता, थोड़े के बाद वो फिर खड़ा हो जाता, सवाल करता। तो प्रोफेसर इरिटेट नहीं हुए, उनको ऐसे लगा कि इसको पावर ऑफ एटीट्यूड समझाने की ज़रूरत है। तो वो उस बच्चे के पास गए और उन्होंने बोला, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, विल यू हैव अ कप ऑफ टी? तो बच्चे ने बोला कि ठीक है सर, चलो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। वो उसको कैफेटेरिया में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 2 कप्स लिए और फर्स्ट कप के अंदर उन्होंने टी को पोर किया और अपनी तरफ कर लिया। दूसरे कप के अंदर वो केटल से टी को डालने लग गए और वो कप बिल्कुल फिल्ड अप हो गया और टी उसके बाहर गिरती रही और वो टी को डालते रहे। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि सर ये क्या कर रहे हैं? तो उसने बच्चे ने वहां पर पूछा कि सर प्लीज स्टॉप, ये चाय इसके अंदर जा ही नहीं रही है क्योंकि कप तो फिल्ड अप हो गया है। तो वहां प्रोफेसर ने बच्चे को रिप्लाई दिया, आपको क्या लगता है कि इस कप के अंदर चाय क्यों नहीं जा रही? तो बच्चे ने बोला सिंपली क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड अप है। तो प्रोफेसर ने उसको बोला कि बेटा, अगर हम लाइफ के अंदर फिल्ड अप का एटीट्यूड रखेंगे तो हम नई चीजों को कैसे ग्रहण करेंगे? बच्चे ने बोला कि हाँ जी सर, आप तो ठीक कह रहे हैं, मगर इसका यहाँ पर क्या रेफरेंस है? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट क्लास में टीच करने वाला था, आपने वो कॉन्सेप्ट को पूरा समझा ही नहीं। आपको ऐसे लगा ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है तो क्यों ना मैं सबको ये दिखाऊं क्वेश्चन करके कि ये तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठकर किसी एक नए टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज को ग्रहण करने के लिए पहले आपका खाली होना जरूरी है। अगर आप खाली ही नहीं हैं तो आप कैसे उसको फिलअप करेंगे? जिंदगी में ये चीज बहुत इम्प्लीमेंट होती है। ऐसा एटीट्यूड हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि जब कोई आदमी हमें कोई बात बताने लगता है या हमने कोई भी चीज सीखनी होती है, प्रोफेशन में भी अपने कोलीग्स के साथ या घर पे कई बार बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो हमें लगता है कि ये तो हमें ऑलरेडी ज्ञान आता है, ये तो हमें पहले से ही चीज पता है, इसमें नया क्या है? लेकिन हर बार हमें एक सीखने का नजरिया जरूर रखना पड़ेगा। इससे आप देखें कि आप पेशेंस को डेवलप करते हैं। पेशेंट की फैक्टर है। आप सोचेंगे मैं हर वीडियो में इसको क्यों एम्फेसाइज करती हूँ? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है हम सब आत्माओं के ऊपर, कि हमें ऐसे लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, पेशेंस हम लैक करते जा रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो और किसी फील्ड के अंदर हो। हमें ऐसे लगता है कि हमें पता है, वाई टू वेस्ट टाइम फॉर दिस, बट टाइम इज देयर टू लर्न।
लाइफ इज़ ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। हम तब तक नहीं थकते हैं जब तक हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम जब ओल्ड चीज़ों को करते रहते हैं तब हम ज़्यादा थकते हैं। तो नई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, नई चीज़ों को अपने अंदर इम्बाइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते हैं। हमें इस लाइफ में प्रोग्रेसिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टाइम बदलता रहता है और जो टाइम के साथ नहीं बदलता उसको टाइम नकार देता है, उसके ऊपर टैग लग जाता है दैट यू आर अ फेलियर इन लाइफ। Do you want to be a failure in your life? So what you have to change? उसके लिए आपको क्या चेंज करना है? Realize the importance of attitude. Be filled up with a right approach. आपकी right approach जिंदगी में आपका attitude को positive बनाती है और powerful बनाती है। एटीट्यूड होता है कि जब हम हर एक चीज़ के लिए, हर एक एनवायरनमेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए ओपन अप होते हैं। हम ये कहते हैं कि येस, आई वेलकम यू इन माई लाइफ। मैं आपसे परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। आई वेलकम ऑल द न्यू कॉन्सेप्ट इन माई लाइफ। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं उसको कितने क्रिटिकल सिचुएशन के लिए यूज़ करूँ और वहाँ सक्सेसफुल हो जाऊँ। सो आई शुड ओपन अप माई सेल्फ फॉर ऑल द लर्निंग प्रोसेस दैट इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड। पता नहीं कौन सा इंसान मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे कितनी इंपॉर्टेंट टीचिंग लेसन देकर चला जाए। तो जब हम ये एटीट्यूड से अपने आप को फिल्ड अप करते हैं, हम सुबह उठते हैं और आज हम जिंदगी को एम्ब्रेस करते हैं, आज के दिन को एम्ब्रेस करते हैं बहुत खुशी खुशी कि आज का दिन मुझे मेरे लाइफ का बहुत अच्छा कोई लेसन देने के लिए आया है जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो क्या वो दिन आपको बिना कुछ दिए जाएगा? नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को भर कर जाएगा, नई खुशियों के साथ भर कर जाएगा, नई लर्निंग्स के साथ भर कर चला जाएगा। कहते हैं कि इंसान ओल्ड नहीं होता, जब तक वो सीखता रहता है तब तक वो कभी भी ओल्ड नहीं होता। और जब इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी विजडम एक परफेक्शन के लेवल के ऊपर है, मैंने तो सब कुछ सीख लिया ज़िंदगी में, वो उसी क्षण से इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ दैट पर्सन वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन अप कीजिए फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी अबाउट लर्निंग। हर एक दिन ये सोल ग्रहण कर रही है। अगर हम बोलें कि इस शरीर की खुराक जो है वो भोजन है, तो आत्मा की खुराक क्या है? सोचा है आपने कभी? आत्मा को आत्मा की खुराक की ज़रूरत है। आत्मा की खुराक ज्ञान है। नॉलेज ही वो टूल है जिसके साथ हम अबंडेंट चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो प्योरिटी। All that is there in the present moment is a gift, and gifts definitely should be knowledgeable. So please open up yourself to all the new people, to all the new learning, and see what a positive change is going to come in your life. आपकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने खुद को बहुत एनर्जाइज किया है और आप उसके लिए एक्साइटमेंट फील करेंगे। देखिए, हम लाइफ के अंदर जब भी एक्साइटेड होते हैं, जॉयफुल होते हैं, हैप्पीनेस से फिल्ड अप होते हैं, तो ही हमें लाइफ वो सारी चीज़ें देना शुरू कर देती है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब तक ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रहण करना शुरू करते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस। इसमें से कोई एक्सपीरियंस को आप स्किप नहीं करने दीजिए, अपने आप को उससे वंचित नहीं करें। इसीलिए चेंज योर एटीट्यूड टुडे एंड स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव फॉर ऑल पीपल। जो भी आपको सिखा रहे हैं या जो भी आपसे अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, एक बार सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। आपका इंटेलेक्ट उसको डिसाइड करेगा, आपकी जो फैकल्टी है माइंड की वो डेफिनेटली उसको डिसाइड करेगी कि आपने उसमें से कितना ग्रहण करना था। बट येस, बी पेशेंट, ओपन अप योरसेल्फ फॉर ऑल द न्यू लर्निंग्स एंड देन सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्कार।